हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। साथियों, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में कुछ बातें हम बोल दिए थे और थोड़ा सा हम ख़त्म कर दिए थे, और आज जो है हम बातचीत चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अगले सेशन में हम आप सभी के सामने बातचीत से रिलेटेड जितना होगा क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे। तो अगर देखें तो यहाँ तक हमने कर दिया था। देखिए क्या कहता है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण सभा काव्य कला प्रवीण विद्यानवंतल्य में है। इससे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि उन्हें सुन कान का अत्यंत सुख मिलता है। हृदय गोष्ठी इसी के नाम का है। सुहृदय कहते हैं, सुहृदय प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान का अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इन नाम तो पढ़ लिए थे। हृदय गोष्ठी की बातचीत यह तारीफ है कि बात करने के लिए लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कई एक बात में भी प्रकट न हो, वरन कर्म के रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकत हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वर्ष हमारे अत्यधिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं, अभी आवेग कहता है, अभी आवेगा ही नहीं। मूर्ख और वेटर की लड़कियों की झपटी के सामने उनकी शस्त्र नहीं कहते हैं। कभी आवेग ही नहीं। मूर्ख और वेटर की लड़कियों का झपटा झपटी, ये तुम पढ़ लेते हैं। कहता है, नीरस कौ में सिर्फ संलाप की चर्चा की चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे के अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री है। वह वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे हम अगर समझते हैं तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा कि बातचीत करने की कला जो है कहाँ के लोगों में अत्यधिक पाए जाते हैं, तो वो आपको होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो भी होगा आपको यूरोप। या तो आपको पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया, तो आपसे बात पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया, तो आपको बताना है कि बातचीत करने की कला। आपसे पूछा जा सकता है कि बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सबसे अत्यधिक पाया जाता है, तो वो होता है आपको यूरोप। देखिए यहाँ पे कहता है यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने की कला होती है, वहाँ के लोग जो है अत्यधिक प्रेमतापूर्वक से जो क्या करता है, बातचीत करते हैं। ठीक, लोग अक्सर यूरोप के लोगों की बातचीत को सुनना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। यही कहते हैं हम लोग के सामने। देखिए आगे कहते हैं, कहते घंटे भर तक कौं करते रहते हैंगे तो कुछ ना होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े बड़े काम। इसी तरह से दो चार दिल्ली दोस्तों में बातचीत शुरू किए गए उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। जब 25 वर्ष के उपरांत, देखिए कहते हैं यहाँ पे सुनने वाले, कहता है 25 वर्ष के उपरांत की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ संभावित होगी। अनुभव और स्वदेशी ख्याल ही न होगी। 25 से नीचे की बातचीत ज़्यादा अनुपम, दूरदर्शी और गौरव नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार कहता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहुत तेजी जिसकी मिठास उनके 10 गुने चढ़ी थी। यहाँ पे देखिए बताता है, बालकृष्ण भट्ट जी कहता है, अगर अपने भाषा में समझे तो 25 साल से जो ऊपर का पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर 25 साल से ऊपर है, अगर वो कोई भी बात बोलता है
तो उनके बातों को आपको गौर करके सुनना है, क्योंकि अक्सर 25 से ऊपर वाला आदमी जो है वह सोचने समझने वाला, वो समझता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि अंदाज लगाने का जो है उनको अनुभव बढ़ जाता है। अगर 25 से ऊपर वाला बातचीत करता है और अगर कोई बात कहता है कि आने वाले समय में आप ये नहीं ये कुछ कर लेते हैं, तो उनके बातों को ध्यान देकर सुनना कीजिए, क्योंकि उनका बात हो सकता है सच भी होगा, क्योंकि वो जो बोलता है तो अपने अनुभव के द्वारा बोलता है, न कि 25 साल से नीचे के आदमी को देखें तो कुछ भी बोल देगा आपको, लेकिन आने वाला समय यह हो सकता है वह सही भी होगा या फिर गलती भी होगी। यानी कि ये जो 25 से नीचे वाले के बातचीत को जो है आप जो है ना अनदेखा भी कर सकते हैं, लेकिन 25 से ऊपर वाले अगर कोई बातचीत करता है, बात करता है, मान लीजिए आपको कोई बात करता है 25 साल से ऊपर है, तो उनके बातों को आपको गौर से ध्यान से सुनना चाहिए। तो वही कहता है कि 25 से ऊपर वाले की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ समानते होगी है, क्या कहता है, संभावित होगी, सागर वृद्धि होगी, अनुभव और स्वदेशी होगा। वही बात बोले कि 25 साल से ऊपर जो है वह सोच समझ के कोई बात को करता है, अनुभव लगा के बोलता है कि ये आगे में क्या होने वाला है, तो उनके बातों को गौर देकर क्या करता है, अगर कोई बोलता है 25 साल से ऊपर है तो उनके बातों को आपको गौर करके सुनना है। अगर 25 साल से नीचे हैं तो उनके बातों पर उतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो जो है आने वाले समय के बारे में नहीं सोचते हैं। आगे देखते हैं, कहता है यहाँ तक हमने बारे बातचीत का हाल लिखा जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे के मनुष्य में हुए जो किसी तरह से संभव नहीं है, और जो दो तो कहता है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो वह कोई या तो कोई कमरे या कृपा करके हमें कहता है कृपा करे या हमें जाकर दूसरे के कृत्य करे, पर यह सब तो कहता है पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी पर रसाभास होता देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलचस्पी न हो सकी तो शिष्टाचार मेरी तो हुए, अगर हमें उनके यहाँ गए तो पहले बिना बुलाए न जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर क्या कहता है, जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हमें यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाते रहते हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमत्कारी कहता है समनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहाव है, क्या कहता है, कम दिल बहाव है मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी सुलवानी कलह तक भी नहीं पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोज्ञ या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास में उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत करे सके तो मानो अभाग्य होगा। एक वाक्शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है उसे यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोध धैर्य बड़े अजय शत्रुओं के बिना प्रयास जीत हमें वश में कर देता है। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यवार्थ साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर और परमात्मा का एकमात्र सोपान है। देखिए समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अगर देखिए इस पेज में देखिए यहाँ से देखिए तो यहाँ से
लेखक बातचीत का बालकृष्ण भट्ट जी कहना चाहता है कि सबसे पहले तो हमें किसी के यहाँ अगर कोई बुलाता है तभी जाना चाहिए। अगर कोई नहीं बुलाता है तो खुद से जाकर जो है हमें नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमको कोई नहीं बुलाया, ठीक, हमको कोई नहीं बुलाया, हमारा सहेली हो गया या फिर कोई हो गया, अब हम बातचीत करने के लिए जो है उनके यहाँ चले गए, तो ऐसे स्थिति में वो भी बेचारी सोच रही होगी कि नहीं हम बुलाए उनको, नहीं कुछ किए और अपने आप आकर बैठ गए। एक तो ये गलती किया। दूसरा आप सोचिएगा, इनके बाद दूसरा क्या सोचिएगा कि हो सकता है आप गए उनके यहाँ और वो आपका सेवा सत्कार अच्छा तरह से नहीं किया, तो आप भी आएंगे अपने घर पर, तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि हम गए थे उनके यहाँ तो वो हमारा आदर सत्कार नहीं किया, आने वाले समय में अगर वो भी आएगा तो हम भी उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे। इससे अच्छा होगा, बालकृष्ण भट्ट जी कहता है कि इससे अच्छा होगा कि हम अपने अंदर बातचीत करने के कुछ ऐसा तरीका आजमाएं जो कि हम खुद से अपने आप में बातचीत कर सकें। ये पेज में ये कहता है। अगले पेज में अगर देखें तो कहता है हमारा मन जो है एक बहुत बड़ा आईना है। क्या है? आईना है। अगर हम चाहे इस आईना में जो भी कुछ देखना चाहें तो कुछ भी हम देख सकते हैं। ऐसा करते हैं कि हम अपने मन के साथ जो है अपने आप में हम अपने मन को क्या करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और ये जो बातचीत करने का प्रयास करने का तरीका है वो आपको एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लाखों वर्ष फूट जाएगा, तब आपके अंदर में जो है बातचीत करने का कला आएगा और अपने आप में तभी बातचीत कर सकेंगे। यही कहता है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बातचीत करने का कला जो है सबसे उत्तम क्या है, तो आपको बताना है कि अवाक होकर खुद से बातचीत करना, यानी कि अवाक होकर एकाग्र होकर अपने आप में क्या करें, बातचीत करेंगे, उसी को हम बोलते हैं अच्छा तरीका से बातचीत करना। तो हमसे पूछा जाता है कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो आपको बताना है कि अवाक होकर खुद से बातचीत करना। तो यही हमारा बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहा था कि बातचीत किस प्रकार से होता है। और ये जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम आपके साथ बोर्ड पर आएंगे और इनका जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में और नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।